मेहमान नवाज ऐप जो है इसका क्या विजन है और ये इस वक्त करंटली क्या क्या किस किस तरह से काम कर रही है? जो आपका खाना है उसको अच्छे तरीके से पैक करके आप उसकी पिक्चर बना के तो आप उसको पोस्ट कर देते हो, तो वेस्ट ना करें, उस खाने को इस ऐप के थ्रू उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है। आपके ख्याल में कौन से कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो अगर कोई भी खातून सीख ले तो वो प्रोफेशनली ग्रो कर सकते? नेक्स्ट 5 साल बाद तो आपका ये होता है कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा आप हम ना तो इंक्रीमेंट दे सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कंटेंट राइटिंग है, उनको फ्रीलांसिंग वाली साइड पे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनकी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते हैं जिनकी लाइफ और स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और जिनके एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अशफा याकूब साहिबा, ये HR मैनेजर हैं, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं। बीइंग एन HR प्रोफेशनल, हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में काम कर रही हैं। एक तो ये क्या क्या काम कर रही हैं और फिर करंट जो सिचुएशन है इस वक्त जहाँ इन्फ्लेशन है, जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही और लोग काफ़ी परेशान हैं फाइनेंशियली, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के इस दौर में HR किस तरह से कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है जिससे एम्प्लॉयज़ और ओनर्स दोनों की लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट आ सके। ये सारी बातें आज की हमारे इस इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम अशफा याकूब साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप माशाल्लाह 3 साल से HR की फ़ील्ड में काम कर रही हैं, तो आपने कब ये ख़ुद आइडेंटिफाई किया कि आपको ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड में इंटरेस्ट है और आप रिक्रूटमेंट में या इसकी जितनी भी चीज़ें हैं इनमें आप काम करना चाहती हैं? ओके, बेसिकली जब हमारी यूनिवर्सिटी में थे तो हमारा 5th सेमेस्टर होता है जिसमें हमें ये चूज़ करना होता है कि हमें किस फील्ड में जाना है या कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है। सो आई डोंट नो कैसे कि बट मेरा माइंड यही था कि मुझे HR की में ही जाना था, बट वो सुनने में आता था कि फ़ीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी फील्ड होती है HR। तो बस जैसे ही स्पेशलाइजेशन आई तो मैंने HR को चूज़ किया। मेरे मार्केटिंग के सर ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मार्केटिंग में आ जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि मैं HR में जाऊँ, आगे देखती हूँ कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी फ़िलहाल मुझे इसी चीज़ की तरफ जाना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अच्छा, क्या इसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती थी? ओके, सो इसमें शुरू से ये एक चीज़ देखी जाती है, मतलब कि अच्छा जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते हो तो HR होते हैं, वो उनका ये होता है कि उनका एक रोब होता है, उनकी ये चीज़ होती है, तो वो काफ़ी चीज़ अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब इस फील्ड में आए तो पता चला ये तो टोटली ही डिफरेंट फील्ड होती है, इसमें बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पर यही चीज़ थी कि अच्छा HR है तो HR एक अच्छी डेजिग्नेशन होगी, एक रोब वाली डेजिग्नेशन होगी, लोग आपसे डरेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, दिस एंड दैट। सो इसी बेसिस पे उस टाइम पे ये माइंड था जब हम यूनिवर्सिटी में थे। सो मैम, ओप टेक्नोलॉजीज़ में आप काम कर रही हैं, इसके साथ मुंसलिक हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो कंपनी है ये इस वक्त करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? ओके, सो मेनली ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इनके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें रिएक्ट, नोड.js, ऑल स्टैक्स के ऊपर, फुल स्टैक के ऊपर इनके काफ़ी वेबसाइट्स बनाते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मेहमान नवाज के नाम से। तो अभी फ़िलहाल वो प्रोडक्ट वाली साइट पे आ रहे हैं, लेकिन मेनली उनका सर्विस बेस ही है, उनकी सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट की ही चीज़ें वो करते हैं। अच्छा मैम, मेहमान नवाज ऐप जो है इसका क्या विजन है और ये इस वक्त करंटली क्या क्या किस किस तरह से काम कर रही है? ओके, सो मेहमान नवाज जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसको 1 वीक हुआ है कि हमने उसको लॉन्च किया है टेक्नोलॉजीज़ ने। इसका जो मेन विजन ये है कि जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आते कि हम मजबूर हैं या हमें खाने की नीड है, तो वो लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस ऐप के थ्रू जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके पास जो एक्स्ट्रा खाना होता है, जो खाना ज़्यादा बना लेते हैं, तो उसको वेस्ट ना करें, उस खाने को इस ऐप के थ्रू उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग वाकई जिनको इसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है। सो अच्छा, ये किस तरह पहुंचा रही है? ओके, सो बेसिकली ये एप्लीकेशन है कि वहाँ पे जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उस पर आपका अकाउंट बनता है। मेहमान नवाज एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो उस पर आपका अकाउंट बनता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं शेयर फूड का। तो उसमें आप जो आपका खाना है उसको अच्छे तरीके से पैक करके आप उसकी पिक्चर बना के तो आप उसको पोस्ट कर देते हो, तो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग होंगे उन तक वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो
आके खाना पिक कर सकते हैं। इस तरह जैसे हम फूड पांडा पे खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें पिकअप का ऑप्शन होता है, तो हम खाना ऑर्डर करके खुद जाके पिक करके लेके आते हैं। इसी तरह है कि आप खाने का को पोस्ट करेंगे लोगों वो तक, आपके घर से लोग आके ले जाते हैं? घर से लोग आके ले जाएंगे और वो फ्रेश फूड होगा। ये नहीं कि बचा हुआ खाना या जूठा खाना, ये नहीं, फ्रेश फूड अगर आप बना रहे हैं वो, और जो भी आपका एक्स्ट्रा फूड तो है। अगर एक वक्त में काफ़ी सारे लोग आ जाएं उस पोस्ट को देख के, कि ऐसा नहीं पॉसिबल? ऐसा नहीं पॉसिबल होता। लाइक अब आप अपने बिल्कुल साथ, उबर की तरह। हाँ जी, जैसे कि वो हमने एक्सेप्ट, लाइक मैंने खाना पोस्ट शेयर किया है ना, तो वो मैंने एक्सेप्ट करना है कि तो मुझे बाकी जितना डिक्लाइन हो खाना जाए। है, बाकी उनको डिक्लाइन करके वो पोस्ट आप डिलीट कर देते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, तो आजकल के दौर में जहाँ मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि क्राइसिस का दौर चल रहा है और बड़ा मुश्किल है अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना, उसके बजट को, तो क्या ऑनर्स इस दौर में एचआर को सपोर्ट करते हैं? और अगर वो कोई पॉलिसी, कोई रिकमेंडेशन अपने ऑनर बॉस के साथ शेयर करते हैं तो कितने विलिंग होते हैं वो इस पे इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे ह्यूमन रिसोर्स की? ओके, जो आज के दौर में अगर मैं देखूं तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो कंपनीज़ है ना वो एचआर के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करती। उनका ये होता है कि एचआर्स का, उनके अकॉर्डिंगली शायद एचआर्स का काम बहुत इजी होता है कि वो अगर बहुत कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को कम पैसों में लेके आ जाएंगे तो वो भी वैसा ही काम करेगा जो एक एक्सपीरियंस बंदा करता है। तो बेसिकली अगर एचआर्स की तरफ से बॉस को कुछ रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जो बॉस काफ़ी, जिनको होता है कि वाकई ही एचआर्स का रोल है हमारी कंपनी को डेवलप करने में, हमारी कंपनी की ग्रोथ में, तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर सोचते हैं, उनको ओपिनियंस को देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट जाके लॉन्ग टर्म में ये चीज़ हमें कितना अफेक्टिव, हमारी कंपनी के लिए कितनी अफेक्टिव होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज के डेट में मैं देखूँ बहुत सी एचआर्स है जिनका होता है ओपन टू वर्क, और वो बहुत मतलब जॉब्स ढूंढ रही होती हैं, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें जॉब चाहिए, और मोस्टली मुझे लगता है 80% सिर्फ एचआर्स ही कह रहे होते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए। आई डोंट नो कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्यों लाइक एम्प्लॉयर इस चीज़ को इतना फोकस नहीं कर रहे होते कि एचआर एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के लिए। अच्छा मैम, इस वक्त जो हम अगर जॉब्स की बात करें, जैसे आपने एचआर का भी जिक्र किया, तो क्या वाकई एचआर की फील्ड में इस वक्त बिल्कुल स्कोप नहीं है? और जो लोग अपनी डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स उनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या करें? आगे आके उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो आज में जो बिज़नेस जो बीबीए कर रहे हैं या बैचलर कर रहे हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सो बेसिकली मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। हमारी कंपनीज़ को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, उनको चांस देना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको चांस दें और जो आपके सीनियर्स हैं आप उनको डाउन साइज कर दें या उनको निकाल दें, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो करनी चाहिए, इंटर्नशिप्स देनी चाहिए, ताकि उनको इस चीज़ का आइडिया हो और वो अपने कैरियर का आगाज़ कर सके। क्योंकि डेफिनेटली हम जब न्यू लोग जो आते हैं उनको पता नहीं होता कि उन्होंने किस चीज़ में जाना है। सो हम लोग ही लिंक्डइन से वो इंस्पायर होते हैं, लिंक्डइन पे ही देखते हैं कि अच्छा एचआर को इतना ज़्यादा वो मिल रहा है, ये मिल रहा है, बट बैक एंड पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एचआर्स को। मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि मैंने रिसेंटली एक कोई कंपनी ज्वाइन की थी, तो उन्होंने जब मुझे हायर किया हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि आप कर क्या रही हैं। लाइक उनका ज़ीरो से सब कुछ था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने पॉलिसीज़ बनाई, ईच एंड एवरीथिंग उनको वो बिल्ड कर, उन्होंने बोला अब काम ख़त्म हो गया, अब हमारा काम हो गया, अब हम नेक्स्ट आप क्या कर क्या रही हैं। सो लाइक हमारे काम ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी कंपनी में कितनी चेंजेस आई हैं या कितनी चीज़ें हुई हैं। अच्छा मैम, इस जर्नी में थ्रू आउट आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। क्यों मतलब मेरे बाबा जो थे उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके मुझे लाहौर भेजा। 2017 से मैं लाहौर में हूँ अकेले। सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत से लोगों ने उनको बोला कि नहीं रहने दें, ये मत करें, वो मत करें, बट उन्होंने बोला कि नहीं, वो करना चाह रही है, उसको करने दूंगा मैं। सेकेंडली माई फर्स्ट कंपनी ऊप टेक्नोलॉजीज़, जो उनके CEO हैं, डेफिनेटली जब मैं बहुत फ्रेशर थी, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया हुआ था, 20-25+ जगह पे मैं अप्लाई करती थी डेली बेसिस पे, बट मुझे उन्होंने चांस दिया। और जब मैं आई तो उनके डिपार्टमेंट में कोई नहीं था, तो उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। गलती करती थी, डांट खाती थी, बट वो मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते थे। लाइक 6 महीने तक तो मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने टोटली मुझे सिखाया है। मैं गलतियाँ करती थी और उस पर मुझे डांटते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि मतलब निकाल नहीं देते थे कि अच्छा कुछ नहीं आ रहा निकाल देते हैं, जो आजकल चल रहा है कि कुछ नहीं आ रहा हफ्ता देखते निकाल देते हैं, वो चांसेस नहीं देते। बट उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ HR में उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सही।
अच्छा मैम, ख़वातीन की अगर हम बात करें इस वक्त, तो आपके ख़्याल में कौन से कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो अगर कोई भी खातून सीख ले तो वो प्रोफेशनली ग्रो कर सकती है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल उनको, जैसे कि आजकल कंटेंट राइटिंग है, उनको फ्रीलांसिंग वाली साइट पे होना चाहिए। ठीक है। उनको एटलीस्ट जो फ्रीलांसिंग जैसे कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ों में खुद को इंगेज करना चाहिए और ख़ुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि इन केस अगर कुछ होता है तो उनके पास ये स्किल्स हों कि वो रिमोटली ही लोगों को ये सर्विसेज दे सकें और उसके बेसिस पे अपने आप को ग्रो कर सकें। और मुझे लगता है कि उनको, हर औरत को कुछ ना कुछ स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए कि अपनी, चाहे वो कंटेंट राइटिंग सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, एसईओ सीख लें। बहुत से कोर्सेज होते हैं, बहुत से ऐसे फ्री कोर्सेज भी देते हैं जो आपको सिखाते हैं। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों को उनको वर्किंग करनी चाहिए। मैम, अर्निंग के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं उन्हें आप क्या पैगाम देंगी कि उनको क्या इसमें आके बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या अगर आप जॉब में अपनी थोड़ी मेहनत करते हैं 3-4 साल, तो उसके बाद आगे इसका स्कोप क्या है, वो कहाँ तक जा सकते हैं? एचआर में अगर अर्निंग के अकॉर्डिंगली बात की जाए, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मेरी एचआर का एक पॉइंट पे आके स्टॉप लग जाता है। मतलब लेट्स सपोज अगर 2 साल के बाद दे अर्न 200K अगर वो ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए एचआर के ऊपर। इससे कम में हम 50 पे बंदा ले आएंगे, वो उसको ट्रेन करेंगे, वो इससे वैसा ही काम करेगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके आपका फुल स्टॉप लग जाता है। सो इसमें फिर डेफिनेटली इस तरह हम स्कोप बना सकते हैं कि हम डिफरेंट कंपनीज, हाँ, अपना सेटअप, आप एचआर एजेंसीज बना सकते हैं, रिक्रूटमेंट, क्योंकि बाहर जितनी एचआर्स की वैल्यू है, बाहर आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एचआर्स को। तो आप रिमोटली उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ इंगेज हो सकते हैं। तो आई थिंक इसी तरह ही आप ग्रो कर सकते हैं एचआर में। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाए पाकिस्तान में, तो आपका एक फुल स्टॉप आ जाता है। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मैक्स 5 साल बाद तो आपका ये होता है कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा आपको हम ना तो इंक्रीमेंट दे सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर उनको ये बोला जाता है या तो कहीं और चले जाएं या इसी में एडजस्टमेंट करें। मैम, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग बीबीए कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में, और बीबीए और एमबीए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सैचुरेशन है मार्केट में, यानी कि जॉब्स कम हैं और ग्रेजुएट्स ज़्यादा हैं। तो आप क्या समझती हैं कि लोग क्या करें? क्या इस डिग्री में ग्रेजुएशंस कम कर दें, और अगर कम कर दें तो फिर क्या करें? टेक या आईटी वाली साइड पे जाएं, और अगर इसी में ही करना है तो फिर अपना करियर जो है वो चूज़ या उसको फॉलो करने के लिए क्या बाहर चले जाएं? ओके, सो इसमें मैं कहती हूँ कि अगर आज के दौर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो टेक इंडस्ट्री ही बूस्ट कर रही हैं। मतलब अगर मेन देखा जाए तो एचआर्स की जॉब भी ज़्यादा टेक इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में ही उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ में इतना नहीं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। तो मुझे लगता है कि अब जो बच्चे हैं उनको ये कंप्यूटर साइंस, इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, डेवलपमेंट वाली साइड पे। और बिज़नेस डेवलपमेंट की फील्ड बहुत बहुत बूस्ट है आजकल के दौर में। मुझे लगता है कि मैं तो प्रेफर पर्सनली करती हूँ कि अगर बिज़नेस डेवलपमेंट की साइड पर लोग ज़्यादा आएँ, क्योंकि उसके लिए कौन सी डिग्री करें? उसमें मेनली अगर कंप्यूटर साइंस करके अगर बिज़नेस, अगर उनका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो वो बिज़नेस डेवलपमेंट वाली साइड पे आते हैं। तो आफ्टर 2 and 3 years 4 years बाद वो इतना सीख लेते हैं कि वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपनी कंपनी स्टैंड कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें। आपके लिंक्डइन में माशाल्लाह से 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक तो लोगों को बताएं कि ये इतने फॉलोअर्स कैसे आए, और दूसरा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम लोग कर सकते हैं, ताकि फिर उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलें, ताकि किसी भी फील्ड में अगर वो काम करना चाहते हैं कर सकें। ओके, सो पहले तो ये होता है कि फर्स्टली आई डोंट नो, मैंने अपने लिंक्डइन के ऊपर इतना एक्टिव नहीं होती। मेनली मैं जॉब पोस्टिंग कर देती हूँ, एंड हफ्ते में 1 दफ़ा कोई ना कोई पोस्टिंग कर देती हूँ, इन्फॉर्मेटिव पोस्टिंग जो होती है। बट आई थिंक आजकल जो लिंक्डइन है वो थोड़ा रेलिवेंट हो गया है इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंगली। मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसमें, तो हमें चाहिए कि जो हम लोग हैं जिनके हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा, हम उस चीज़ को थोड़ा कम करके ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिससे लोगों को सीखने को मिले। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है बहुत बिल्ड होती है। लाइक मेरी प्रोफाइल है ना, तो मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मैं इतना काम नहीं करती, बट अगर मैं उसके ऊपर काम करूँ तो बहुत से लोग उससे इंस्पायर हो सकते हैं और वो इस तरह अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। मैंने जब मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल थी बूस्ट हुई है, तो मैंने 1-2 जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा थे उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है, किस तरह उन्होंने अपनी हाईलाइट
को किया है, जुलाई ने वो लिखी है, किस तरह उन्होंने अपना अबाउट लिखा है, किस तरह उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को मेंशन किया है, किस तरह से उन्होंने अपनी अचीवमेंट को फीचर किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोफाइल को भी, ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल एक देखते हो तो आप मेनली उनके एक्सपीरियंसेस देखते हो कि उन्होंने कैसे किए हुए हैं, आपके अबाउट में क्या लिखा हुआ है, आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं। बेसिकली अगर किसी ने सर्टिफिकेशन करी हुई है तो वो अपने फीचर में वो चीज़ें लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने ये चीज़ की हुई है, वो चीज़ प्रोमिनेंट हो, तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफा याकूब साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे इनकी एक लिंक्डइन फॉलोइंग भी है, इसके साथ साथ ये ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में काम करी, और जो बातें इन्होंने बताई स्किल्स ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, वो यकीनन बहुत मुफीद हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।